धोलावीरा, एक ऐसा नाम जो सदियों तक इतिहास के पन्नों से गायब था। गुजरात के कच्छ के रण में छुपा ये शहर तब मिला जब पुरातत्व विभाग ने 1967 में इसकी खोज शुरू की। लेकिन इसकी असली खुदाई 1990 के दशक में हुई और तब दुनिया को पता चला कि भारत में इस रेगिस्तान के नीचे 5000 साल पुरानी एक महान सभ्यता की परछाई दबी थी। एक ऐसा शहर जो सिंधु घाटी की सभ्यता का हिस्सा था, मगर सबसे अलग। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं एक ऐसे गांव के बारे में जो सिंधु घाटी की सभ्यता से मेल खाता था। धोलावीरा की लोकेशन चौंकाने वाली थी। खारा पानी, सूखा इलाका और दूर दूर तक कोई नदी नहीं। फिर भी इस शहर ने अपने चारों ओर दो मौसमी नदियों मनसर और मनहर के बीच खुद को बसाया। यह दर्शाता है कि लोग सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहते थे, वो योजना बनाना चाहते थे। यहां की बसावट, वास्तुशास्त्र और समाज व्यवस्था सब कुछ सोच समझकर बनाया गया था। यह कह सकते हैं कि यह सिर्फ शहर नहीं था, एक इंटेलिजेंट सिस्टम था। धोलावीरा 3 भागों में बटा था। ऊपरी नगर राजनैतिक वर्ग के लिए, मध्यम नगर और निचला नगर। हर सेक्शन एक दीवार से घिरा हुआ था और उसमें प्रवेश के लिए गेट्स बनाए गए थे। ईंटों से बनी सड़कों और गलियां तक ये सब प्लानिंग के अनुसार थी, जैसे कोई आधुनिक नगर विकास योजना। कोई भी अनियोजित निर्माण नहीं था। यह दिखाता है कि तब भी शहरी नियोजन का उन्नत ज्ञान था। धोलावीरा आज भी नगर निर्माण की मिसाल माना जाता है। धोलावीरा की सबसे रहस्यमय विशेषता थी उसकी जल प्रबंधन प्रणाली। रेगिस्तान में भी उन्होंने बारिश के पानी को रोक कर रखने के लिए टैंक, तालाब और रिजर्वायर बनाए थे। ये संरचनाएं पत्थर से बनाई गई थी और कुछ टैंकों की गहराई 13 मीटर तक थी। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि ये एक तरह का रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो 3000 BCE में मौजूद था। यहाँ का जलाशय, जल निकास व्यवस्था, सड़कों और विशाल दीवारों सब कुछ दर्शाता है कि धोलावीरा के लोग केवल व्यापारी था या किसान नहीं थे। वे शानदार इंजीनियर थे। उन्होंने अपने वातावरण को समझा और उसी के अनुसार निर्माण किया। उनकी सोच आधुनिक समय के शहरी नियोजन से भी कहीं अधिक थी। धोलावीरा में एक विशाल खुले क्षेत्र की खोज हुई, जिसे कुछ लोग स्टेडियम कहते हैं। एक आयताकार मैदान था जिसके दोनों ओर स्टेप जैसे बैठने की जगह थी। शायद यहां सभाएं होती थी, व्यापारिक मेले लगते थे या फिर धार्मिक आयोजन। लेकिन कोई पुरातात्विक प्रमाण स्पष्ट रूप से नहीं बनता कि इसका उपयोग क्या था। क्या यह हड़प्पा सभ्यता की असभ्य समझी जाने वाली सभ्यता की पहचान था? धोलावीरा के लोग सिर्फ अपने शहर तक सीमित नहीं थे। यहां मिले मोती, तांबे की वस्तुएं, विदेश वस्तुएं और मुद्रा इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनका संपर्क मेसोपोटामिया और अफगानिस्तान तक था। एक रेगिस्तानी शहर जिसने समुद्र पार व्यापार किया, क्या ये सोच पाना संभव है? जी हां, धोलावीरा से एक बहुत ही रोचक चीज मिली। एक विशाल साइन बोर्ड जैसी शिलालेख संरचना जिसमें 10 बड़े अक्षर खुदे हुए थे। यह आज तक की सबसे लंबी और सबसे स्पष्ट हड़प्पा लिपि मानी जाती है। लेकिन आज तक कोई भी इन अक्षरों का अर्थ नहीं समझ पाया। यह धोलावीरा का सबसे बड़ा रहस्य है। इस शहर में कोई भव्य महल नहीं, न कोई राजा की मूर्ति, न किसी का नाम। यह संकेत देता है कि यह समाज शायद लोकतांत्रिक था या फिर सत्ता इतनी छुपी हुई थी कि उसका पता लगना नामुमकिन है। ये विचार आज के शासन और शक्ति की परिभाषा पर भी सवाल उठता है। हड़प्पा का अधिकतर साइंस में जलने, टूटने या युद्ध के चिन्ह मिलते हैं,
लेकिन धोलावीरा में ऐसा कुछ नहीं मिला। ना कोई शव, ना लड़ाई के निशान। यहाँ की सभ्यता से शांति से चली और शांति से गायब हो गई। क्या ये प्राकृतिक आपदा का परिणाम था या कोई और रहस्य? धोलावीरा की संपत्ति का एक संभावित कारण यहाँ की नदियों का मार्ग बदल जाना और वर्षों में भारी गिरावट होना है। इससे कृषि और जल संग्रह की व्यवस्था खत्म हो गई। लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। यह भारत की प्राचीन इतिहास में पहला क्लाइमेट क्राइसिस था। कुछ विद्वानों का मानना है कि धोलावीरा के लोग दक्षिण भारत की ओर आ गए। वहां उन्होंने द्रविड़ सभ्यता की नींव रखी। उनकी भाषा, वास्तु और संस्कृति में कई समानताएं हैं। क्या हम हड़प्पा को केवल उत्तर भारत की तक ही सीमित कर देखते हैं? 2021 में धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया। यह हड़प्पा सभ्यता की एकमात्र साइट है जो रेगिस्तान में मिली है। यह भारत की विरासत का वैश्विक मंच पर ले गई। आज भी यह शोध, खोज और गौरव का केंद्र बनी हुई है। आज धोलावीरा जाने वाले लोग एक पुरानी इमारत नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की आत्मा को देखने जाते हैं। या हर पत्थर में, हर दीवार में इतिहास बसा है। यह जगह आपको बताती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। कुछ लोग मानते हैं कि धोलावीरा का निर्माण केवल भौतिक दृष्टि से नहीं बना हुआ था। इसकी प्लानिंग में ज्योतिषीय गणनाएं और दिशा ज्ञान शामिल था। पूरे नगर को भूगोल, वास्तु सिद्धांत पर आधारित था। क्या धोलावीरा सिर्फ शहर नहीं, एक ऊर्जा केंद्र था? धोलावीरा एक ऐसा उदाहरण है जो बच्चों को भारत के गौरवशाली अतीत से जोड़ सकता है। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ कहानियों का देश नहीं, बल्कि विज्ञान, इंजीनियरिंग और सामाजिक व्यवस्था का अग्रदूत था। धोलावीरा का सिर्फ 60-70% हिस्सा ही अब तक खुदा है। अब भी कई संरचनाएं शिलालेख और प्रमाण जमीन के नीचे है। शायद वहां कुछ ऐसे छुपा है जो भारत की पूरी प्राचीन कथा को बदल दे। जब आप धोलावीरा की गलियों में चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने अभी अभी यहां से सब कुछ समेटा हो। कोई रहस्य वहां अब भी हवा में तैरता है, कोई ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर रेत में दबा है। धोलावीरा की सभ्यता दिखाती है कि बिना शोर, बिना युद्ध एक समाज की उन्नति कर सकता है। क्यों ना हम अपनी आधुनिक योजनाओं में उनकी सीख को अपनाएं। धोलावीरा सिर्फ कहानी नहीं, एक आईना है जो हमें अपने अतीत से मिलवाता है और ऐसे कई रहस्य अभी सामने आने बाकी है। हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया ऐसे भूले हुए, छुपे हुए इतिहास को सामने लाता है। तो दोस्तों, ये था हिडन स्टोरीज का आज का एक और रहस्यमय पन्ना। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों नए हो तो इतिहास से जुड़े रहने के लिए और इतिहास से नए नए किस्से और रहस्य जानने के लिए हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। सो दोस्तों, मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।